इंडिया शुड बी रीनेम्ड एज भारत। ये टॉपिक 9 सितंबर 2023 से ही इंडिया में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जब G20 के मीटिंग के दौरान द्रौपदी मुर्मू जो भारत की प्रेसिडेंट है, उन्होंने मीटिंग में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से इनविटेशन लेटर जब सारे G20 समिट के मेंबर्स को भेजा, तो ये विवादों में आ गया। तो क्या आपको भी लगता है भारत को यू कैन से इंडिया बोलना चाहिए, इंडिया को भारत बोलना चाहिए? ये वाले टॉपिक में आप कंफ्यूज हो, तो आज मैं इसका कंफ्यूजन आपके सामने दूर करने वाला हूं। पहली बात तो ये कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत या इंडिया ये नाम रहेगा, इसका जिक्र 17 सितंबर 1949 को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हो चुका था, और ये निष्कर्ष पर फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहुंची कि आर्टिकल नंबर 1 के अंदर ये ऑलरेडी लिखा जाएगा कि इंडिया दैट इज भारत, और जब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाएगा तो इसे ऐसा लिखा जाएगा, भारत अर्थात इंडिया। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत और इंडिया ये दोनों ही नाम वैलिड माने जाते हैं। जब दूसरे आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं, आर्टिकल नंबर 52, तो इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रपति। यहां पर भी दोनों जगह पर आपको भारत और इंडिया ये शब्द देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी जो क्लैरिटी है वो आर्टिकल नंबर 394 के क्लॉज नंबर 2 में आता है। 394A के क्लॉज नंबर 2 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश के अंदर है, जो ओरिजिनल वर्जन है, अगर उसका ट्रांसलेशन होता है हिंदी के अंदर, तो उसका एक एक वर्ड का मीनिंग ओरिजिनल ही रहेगा, मतलब इंडिया को भारत ही कहा जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि इंडिया इज नथिंग बट दैट इज भारत। तो ये एक जस्ट पॉलिटिकल स्टंट है कि जिसके वजह से थोड़ा सा लाइमलाइट में आना चाहती है प्रेजेंट गवर्नमेंट। अदरवाइज इंडिया और भारत दे आर वन एंड द सेम थिंग। चाहे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए तो उसके नीचे लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करिए, ऑलरेडी लिखा है भारतीय स्टेट बैंक। ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आप देख लो जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में ना किया गया हो, और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही भाषा इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह काम करती है।